So hey all babies out there, I'm Rajita and this is the story time and this is a real story जो मेरे खुद के साथ हो चुकी है और जिनको भी ये लगता है कि कितनी झूठी है उन्हें ये स्टोरी लास्ट तक ज़रूर देखना और लेट्स गेट स्टार्टेड। Get on my head. Get on my head. Get. So this is the story when I was in my 12th and मैं लातूर में थी. I was preparing for a NEET UG. या सो जब ये बात हुई थी तो वो साल था 2018. 2018 में आई वॉज इन 12th. सो तब मैं लातूर गई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माई नीट. सो वहाँ पे जो लोग भी जिन लोग ने भी नीट दी है तो उन लोग को पता रहेगा कि द मोस्ट पीपल आर स्टडिंग इन द नाइट. मोस्ट प्रोबेबली वो नाइट में पढ़ाई करते हैं. तो हम लोग कैसे करते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरा हॉस्टल इज़ लाइक कि वो एकदम नया नया बना था. उसके आसपास ज़्यादा घर नहीं थे, ना ही कोई हॉस्टल वगैरह था, कुछ भी नहीं था. बस हमारा एक हॉस्टल था और मेरे हॉस्टल के साइड में एक बिल्डिंग थी जिसका बस आई थिंक 2 फ्लोर बन चुके थे और ऊपर कुछ भी नहीं था. ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना था, लेकिन वो फिर रहता है वैसे कॉलम डाल के रखते हैं, वैसे डाल के रखा था शायद उन लोग ने. तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी और मेरी जो रूम थी वो एकदम से ऐसे कॉर्नर में थी. और मेरे रूम में 3 लोग रहते थे. मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड और एक लड़की थी जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं जमती थी. सो हाँ, वो भी रहती थी हमारे साथ. और वो जो तीसरी लड़की थी जो बंदी थी जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं जमती थी, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे. या उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और वो उनसे मिलने भी जाती थी. ज़्यादातर उनसे वो मिलने ही जाती थी, क्लासेस वगैरह नहीं करती थी. तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम क्या करते थे, हम 3 दिन लगातार पढ़ाई करते थे और फिर एक दिन सोते थे. मतलब 3 दिन पूरा नहीं सोते थे, बस एक ही दिन सोते थे. तो एक दिन पहले तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों मिलके साथ में पढ़ाई करते थे. लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन हम एक दूसरे से बात कर रही है एंड ओ, तो वो उसने सोचा कि वो रीडिंग में जाके पढ़ाई करेगी लाइब्रेरी में और मैं रूम में ही पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती. तो मैं अपने रूम में बैठ के मैं अपने पढ़ रही थी और अचानक से, मतलब रात के 2 बजे रहेंगे. सो अचानक से मेरे को बहुत ज़ोर से गानों की आवाज़ सुनाई दी. बहुत ज़ोरों से गानों की आवाज़ सुनाई दी. तो आई थॉट कि ये मेरी जो वो रूममेट थी जिसके साथ मेरे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उसका बॉयफ्रेंड रहेगा जो हर रोज़ वहाँ पे स्कॉर्पियो लेके आता था और बहुत ज़ोरों से गाने बजाता था. तो मेरे को लगा उसका बॉयफ्रेंड रहेगा, इतनी ज़ोरों से गाने बजा रहा है. तो मैंने इग्नोर किया एंड बाद में और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. आई थॉट कि ठीक है, चलो नॉर्मल है, रोज़ की बात है. और बाद में 3 साढ़े 3 बजे वो गाने बंद हो गए. फिर मैं दूसरे दिन भी मैं पढ़ रही थी. फिर दूसरे दिन भी मेरे साथ सेम हुआ कि मैं पढ़ रही हूँ और बहुत ज़ोरों से, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से गाने बज रहे. तो अब मेरे को गुस्सा आया. मतलब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, अब मेरे को गुस्सा आया. गुस्सा इस बात का कि मैं पढ़ रही हूँ और कोई आके गाना बजा रहा है. तो मेरी जो दोस्त नहीं, मेरी रूममेट थी जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी. तो मैंने उसको बोला कि तेरा हर रोज़ का हो गया ये, तू भी तेरे बॉयफ्रेंड को बता दे, नहीं तो मैं तेरी शिकायत कर दूँगी वार्डन से. तो शी वॉज लाइक कि मेरा तो कब का ब्रेकअप हो गया और मेरा बंदा तो आता भी नहीं है इधर. तो मैंने सोचा कि फिर गाने कौन बजा रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि भूत रहेगा, ये रहेगा, वो. तो मैंने सोचा कि गाना कौन बजा रहा है ना. तो मैंने वार्डन से जाके कंप्लेंट कर दी कि कोई तो बहुत ज़ोरों से रात के 2 बजे गाना बजाता है. तो वार्डन ने मेरे से बोला ठीक है, मैं देखती हूँ. वैसे तो कोई भी नहीं बजाता है, मैं तो पूरे रात भर जगी रहती हूँ, मेरे को तो कोई गाने की आवाज़ आती नहीं है. तो उसने बोला शायद तुम्हारे फ्लोर पे कोई बजा रहा होगा. तो मैंने बोला ठीक है. तो वार्डन ने सबको बताया मेरे फ्लोर पे
मेरा कमरा छोड़ के, मतलब मेरा रूम छोड़ के, और 2 रूम थे और उसमें 2-2 लोग रहते थे, बस 2-2। बस मेरा कमरा था जो बहुत बड़ा था और जिसमें 3 लोग रहते थे। तो वार्डन ने बताया सबको कि देखो कोई अगर ऐसे कर रहा है तो मत करो, तुम पढ़ाई करना है, ये वो हो गया सब। उसके बाद जब मैं रात को फिर पढ़ने बैठी तो मेरे को फिर गाने की आवाज़ सुनाई दी और बहुत ज़ोरों से गाने बज रहे थे और मेरे को समझ में आ रहा था इससे कि लोग ऐसे नाच रहे हैं और मतलब ऐसे हंस रहे हैं और नाच रहे हैं। तो अब आ गया मेरे को गुस्सा। तो मैं चली गई नीचे वार्डन के पास और मैंने वार्डन को बोला कि देख आप अब भी क्या मेरे साथ चलो और देखो कौन गाने बजा रहा है। तो मैं जैसे ऊपर वार्डन को लेके आई तो मैंने देखा, मैंने बोला कि आप सबसे पूछो कि कोई कोई तो रहेगा जो गाना बजा रहा है। तो वार्डन ने सबके डोर पे नॉक किया। तो पहला जो रूम था उसमें से एक लड़की बाहर आई और वो बोली मैं तो सो रही, मतलब वो दिख ही रहा था कि वो सो रही थी, बाहर तो कैसे माहौल भी नहीं था। और मुझे जो आवाज़ आ रहा था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, जो बहुत ज़्यादा लोग गाने बजा रहे थे और नाच रहे थे। तो फिर वार्डन ने उनसे पूछा और वो बोली मेरा तो कोई नहीं है जो गाना बजा रहा है। तो वार्डन ने सबसे पूछा। तो वार्डन ने मेरे को चिल्लाया कि देखो कुछ काम नहीं है, तेरा रोज का ही हो गया है, तू रोज ऐसा करती ये वो। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरे को देखना ही है कि गाना कौन बजा रहा है। तो मैंने ये बात बताई मेरे बेस्ट फ्रेंड को। तो एक दिन वो बोली कि आज मैं तेरे साथ रुकूंगी, देखेंगे कौन गाना बजा रहा है। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों रूम में बैठे और गाना की आवाज़ शुरू हो गई। तो उसने मेरे को बोला तू ध्यान से सुन, ना ही ये आवाज़ हमारे बिल्डिंग से आ रही है और ना ही ये आवाज़ कार की, क्योंकि जो कार में गाने बजते हैं इतने भी बड़े नहीं होते, और ठीक है बड़े हो भी तो बहुत सारे लोग नाच रहे, ऐसी आवाज़ कहाँ से आएगी जाता। तो मैंने वो विंडो ओपन की एंड मैंने देखा कि वहाँ पे जो 2nd फ्लोर है उसके एक कमरे में ये लाइट, मतलब ऐसे लाइट है जो डिस्को वाली लाइट है, वैसी लाइट लगी है और गाना सुनाई दे रहा है और ऐसे विंडो में से दिख रहा है कि लोग नाच रहे हैं। तो मैं लगा कि वहाँ पे कोई तो रहने आया है जो लोग ये सब कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो दूसरे दिन हमने वार्डन को बताया कि जो अगला वाला, जो अपने सामने वाला हॉस्टल है, वहाँ के जो बंदियाँ है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत रोज़ रात को नाचती है, ये वो उनका नाच गाना चलता रहता है। तो वार्डन ने हमको ऐसे देखा जैसे क्या पता किडनी मांग ली उसकी। तो शी सॉ हर लाइक दैट कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगले वाले हॉस्टल में तो कोई भी नहीं रहता। और फिर मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने फिर एक बार सोचा कि शायद हमने कुछ तो गलत तो नहीं देख लिया। तो हमने सोचा कि गलत भी अगर देखा रहता तो दोनों मिलके एक ही चीज़ गलत कैसे देख सकते। तो फिर हमने ये वाली बात हमारे और एक फ्रेंड को बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हमने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी जो कि हमसे पहले से ही वहाँ पे रहती थी, मतलब वो रिपीट कर रही थी। तो वो हॉस्टल में 1 साल से रह रही थी, तो उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था हमसे। हमने वो बात उसको बताई तो उसने मेरे को और उसको, हम दोनों को भी बताया कि ये हॉस्टल में पहले बंदियाँ रहती थी, लेकिन एक जो बंदी थी जो 2nd फ्लोर पे रहती थी, उसने वहाँ पे सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ हर बॉयफ्रेंड। उसके बॉयफ्रेंड का और उसका कुछ तो झगड़ा हो गया था, तो उसने सुसाइड किया था। तो और उसने सुसाइड करने के बाद वो रूम में, मतलब अब वो रूम में कोई भी नहीं रहता है। तो उसने बोला कि वहाँ से गानों की आवाज़ हमें तो कभी नहीं आई, लेकिन पता नहीं शायद ये सच भी हो सकता है कि तुझे वो आवाज़ आई हो या। तो मेरे को नहीं पता क्या बोलूं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सच्ची स्टोरी है कि मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तो जब मैं 12th में थी तो ये मेरा लातूर का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। इससे भी ज़्यादा एक भयानक और एक एक्सपीरियंस है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन देखते हैं अगर आपने ये वीडियो पर 50 लाइक्स कर दिए तो हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें
बातों का वो वाला भयानक वाला एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे. सो yes guys, if you enjoy this video, please do like, share and subscribe to our channel. और हम लोग 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक है, तो जो भी 30 सब्सक्राइबर मेरे को सब्सक्राइब करते हैं उन सब के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. और कर दो भाई, 50 सब्सक्राइबर कर दो, तो 50 सब्सक्राइबर का मेरे को भी ये जश्न मिला है. थैंक यू.